हाँ, कल धीरज एक चीज बोला था कि हम लोग सी लैंग्वेज यूज करते थे, तो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम लोग %d, %c, %s और %f या %lf का यूज करते थे। वो जो चीज हम लोग सी में यूज किए वो चाहेंगे तो यहाँ भी यूज होता है, और कैसे यूज होता है ये चीज भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे कि एक मेरा एक्स वेरिएबल है, इसके अंदर 10 है। ओके, दूसरा हम लोग ले लिए जेड वेरिएबल, इसके अंदर हम लोग डाल दिए 14.5। ओके, और एक ले लिए हम लोग वेरिएबल में कुछ स्ट्रिंग डाल दिए। अब देखिए यहाँ पे 3 टाइप का वेरिएबल है, तीनों में अलग अलग वैल्यू है, और इसको हम लोग प्रिंट कैसे कराते हैं, %d, %f या %c लगा करके। ओके, अब यहाँ पे देखिए पहले हमने प्रिंटफ लिखा, सॉरी प्रिंट लिखा। अब यहाँ पे डबल कोट या सिंगल कोट लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले हमको इंट टाइप का वैल्यू प्रिंट कराना था, %d लिख दिए, फिर क्या दे दिए, स्पेस दे दिए। अब इसके बाद हमको फ्लोट टाइप का प्रिंट कराना था, %f दे दिए, फिर स्पेस दे दिए। अब स्ट्रिंग प्रिंट कराना था, %s दे दिए। ठीक, अब यहाँ पे ये लगा के स्पेस दे सकते हैं, कॉमा नहीं देना, स्पेस दे करके ओनली परसेंट लगाना है, ओनली परसेंट लगाना। अब ब्रैकेट में अब इसके अंदर x दे दिए, कॉमा x, z, st। ठीक, ये तीनों का वैल्यू अब ये प्रिंट कर देगा। देखिए यहाँ प्रिंट कर रहा तीनों का वैल्यू, यहाँ देख सकते हैं x का वैल्यू 10 प्रिंट कर रहा, z का वैल्यू 40.500 और st का वैल्यू टासिन कोड प्रिंट कर रहा। तो हम लोग ऐसे भी प्रिंट करा सकते हैं, बट यहाँ पे क्या करना है कि जैसे हम लगा मतलब कि डबल कोट के अंदर जो मॉडुलर स्पेसिफायर लिखे हैं उसके जस्ट बाद जैसे ही डबल कोट एंड होगा या सिंगल कोट एंड होगा तो कॉमा नहीं लगाना, स्पेस दे सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। और जितना भी वेरिएबल है उसमें एक ही मॉडुलर ऑपरेटर लगेगा। ठीक, और जितना मतलब 4-5 वेरिएबल को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं तो ब्रैकेट लिख के पहले एक क्या लिख देना है, मॉडुलर ऑपरेटर लिख देना, उसके बाद उसको रन करेंगे तो प्रिंट कर जाएगा। ठीक, ओके, समझ में आया ये चीज? यस। चलिए, अब इतना समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या कि पैकेज क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है एंड लाइब्रेरी क्या होता है। ओके, पैकेज क्या होता है, मॉड्यूलर क्या होता है और लाइब्रेरी क्या होता है, ये तीन चीज देखने हैं। ठीक ना, अब जैसे कि हम लोग देखिए अभी हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग एक फाइल बनाते हैं जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे फाइल का नाम अभी हम बनाए हुए हैं main.py बनाए हुए। ठीक, तो इसको बोलते हैं क्या, मॉड्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। तो main.py जो है यही एक मॉड्यूल हुआ। ठीक ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग सी लैंग्वेज में कोई भी बना हुआ है पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन, तो उसको हम लोग इंक्लूड करने के लिए हम लोग लगाते थे इंक्लूड conio.h, string.h, met.h, ऐसे करके हम लोग क्या करते थे, उसको इंक्लूड करते थे। बट वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, इंपोर्ट यूज करते हैं उसको, इंपोर्ट नाम का यूज करके। अब जैसे देखिए यहाँ पे एक मेरा फाइल है मेन, और एक फाइल हम लोग बना लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं 1 मिनट। पाइथन फाइल। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग मान लीजिए ए
वन नाम का फाइल बनाएंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे A1 नाम का फाइल बना है, इसका खुद ब खुद .py जुड़ गया, यानी कि पाइथन फाइल बन गया। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं x के अंदर हम लोग 10 असाइन किए। ओके, एक ये दूसरा फाइल है और मेरा मेन एक फाइल है, ये भी एक .py फाइल है। ठीक, अब सोचेंगे कि मेरा ये जो मॉड्यूल बना है A1.py, इस मॉड्यूल में जो भी चीज है, वेरिएबल हो, वैल्यू हो, या वेरिएबल हो, या क्लास हो, या फंक्शन हो, उसको हमको यूज करना है मेन फंक्शन में, main.py फाइल में यूज करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे इंपोर्ट और लिखेंगे A1। ठीक, अब का इंपोर्ट हो गया इसमें। ठीक, इसको हमको यूज करने के लिए अब x वेरिएबल है, यहाँ x वेरिएबल है और x वेरिएबल का मान कितना है 10 है, तो हम लोग प्रिंट कराएंगे प्रिंट। अब इसके अंदर लिखेंगे A1, क्या लिखेंगे A1.x। देखो A1 फाइल में x नाम का एक वेरिएबल बना हुआ, उसको हम एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ खुद ब खुद शो कर गया, एंटर किए, एक्सेस हो गया। ठीक, अब इसको रन करते हैं, देखिए यहाँ x का वैल्यू क्या प्रिंट करा दिया, 10 प्रिंट करा दिया। फाइल बना हुआ दूसरे में, दूसरा फाइल है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉड्यूल की तरह थ्रू इंपोर्ट करके हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू चेंज कर दिए, चलिए ओके, अब इसको हम लोग यहाँ इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू चेंज हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग फंक्शन भी बना सकते हैं, वहां पे क्लासेस भी बना सकते हैं, वो सबको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, और बहुत सारे मॉड्यूल बने हुए, क्या बहुत सारे मॉड्यूल पाइथन में बन चुके हैं, उसको हम लोग इंपोर्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट करके यूज करके देखेंगे। ठीक, जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत सारे हम लोग मॉड्यूल को देखते जाएंगे। ओके, और दूसरा होता है पैकेज। पैकेज क्या होता है, पैकेज क्या होता है, एनी आइडिया किसी को पैकेज के बारे में? जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग एक लैपटॉप, जैसे हम लोग पीसी यूज करते हैं, पीसी यूज कर रहे थे, इसमें क्या है, इसके अंदर एक सीडी ड्राइव बना हुआ। ठीक, सीडी ड्राइव के अंदर सीडी ड्राइव के अंदर हम लोग फोल्डर बनाते हैं। ठीक, और फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बनाते हैं। तो ये पैकेज ऐसे होते हैं, मतलब कि कलेक्शन पैकेज जो होता है, कलेक्शन एंड सब पैकेज, यानी कि पैकेज के अंदर बहुत सारे पैकेज बने होते हैं, यानी कि फोल्डर, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फोल्डर बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पैकेज। ठीक ना, तो वो भी चीज हम लोग ऐसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक, उसको इंपोर्ट करके उसके अंदर का जो चीज, जिस चीज को ओनली एक्सेस करना, उसको हम लोग एक्सेस करके देखते हैं। ठीक, जैसे कि एक मॉड्यूल बना हुआ है पाइथन में, डेट टाइम। ठीक, इसको इंपोर्ट किए। ठीक, तो ये एक हम पैकेज इंपोर्ट किए। ठीक, अब इसके अंदर क्या है, हम लोग मान लो एक वेरिएबल में इसको असाइन कर रहे हैं, एक्स नाम के वेरिएबल में असाइन किए डेट डॉट फिर डॉट नाउ, यानी कि अभी का टाइम क्या हो रहा है उसको। अब देखिए पैकेज ये क्या है, एक पैकेज है, पैकेज के अंदर भी पैकेज बने हुए। ठीक, उसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। देखिए एक डेट टाइम क्या है, मॉड्यूल है, यानी कि पैकेज है, पैकेज के अंदर नाउ नाउ नाम का एक मॉड्यूल बना हुआ, उससे हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक, अब इसको हम लोग प्रिंट करा के देखते हैं, एक्स के वैल्यू को हम लोग प्रिंट कराते हैं। अब x का वैल्यू प्रिंट होगा, तो देखिएगा यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा, अभी का टाइमिंग देखिए क्या टाइमिंग है, प्रिंट हो रहा, दिख रहा है सबको, करेंट टाइम प्रिंट हो रहा। दिख रहा है। चलिए, अब क्या, अब लाइब्रेरी क्या होता है, अब लाइब्रेरी क्या होता है कि जैसे कि हम लोग मॉड्यूल बनाए और पैकेजेस बनाए, तो जैसे ये सब रहते हैं लाइब्रेरी के अंदर में। ठीक, एक लाइब्रेरी बड़ा होता है, उसके अंदर क्या होता है,
पैकेज होता है। पैकेज के अंदर क्या होता है, मॉड्यूल होता है। ठीक, तो हम लोग लाइब्रेरी को भी यूज करेंगे आगे चल के, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखना है हम लोग को कीवर्ड। क्या देखना है, कीवर्ड। कीवर्ड पाइथन में कितने कीवर्ड होते हैं, कौन कौन सा कीवर्ड होते हैं, वो देखते हैं। ओके, तो इसके लिए भी पाइथन में एक मॉड्यूल बना हुआ, क्या बना हुआ, मॉड्यूल बना हुआ। ठीक, जैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट किए कीवर्ड, कीवर्ड। अब इसके अंदर एक क्या, ये क्या है, पैकेज है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये पैकेज है। अब पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल बना हुआ, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, KW लिस्ट, जिससे हम लोग पूरा का पूरे क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं कि कितना कीवर्ड है, हम लोग देख सकते हैं। चलिए अभी उसको हम लोग देखते हैं। प्रिंट, इसके अंदर हम लोग डालें कीवर्ड डॉट KW लिस्ट। देखिए सबसे पहली आ गया हम लोग का KW लिस्ट। जो इसके अंदर मॉड्यूल बने हुए वो हम लोग डॉट लगा करके उसको एक्सेस करते जाएंगे, वो खुद ब खुद जितने बने रहते वो दिखते जाते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बने हुए। पहला क्या है, फॉल्स, नाउन, ट्रू, एंड, अस करके बहुत सारे हैं। देखते जाइए। क्लासेस, ब्रेक है, कंटिन्यू है, डेफ है, डेल है, इलिफ है, इल्स है, फॉर है, फ्रॉम है, इफ है, इंपोर्ट है। देखिए ये इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या है, ये भी एक कीवर्ड है, प्रीडिफाइंड कीवर्ड है। इन है, इज है, बहुत सारे कीवर्ड है। अब हमको देखना होगा कि टोटल कीवर्ड कितने आते हैं। ठीक, तो इसको ये करने के लिए एक फंक्शन आता है लेन, LEN, लेन, यानी कि वो लेंथ कैलकुलेट करके देता है। ठीक, तो उसको भी हम लोग थोड़ा यूज करके देख लेते हैं। पहले तो इसको हम क्या करते हैं, कोई वेरिएबल में असाइन करते हैं, एक्स नाम के वेरिएबल में असाइन कर दिए डॉट लिस्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा दिए एक्स, और नीचे में प्रिंट करा रहे हैं LEN, लेन, इसके अंदर पास कर दिए एक्स। ओके, अब इसको रन करते हैं। देखिए अभी टोटल कीवर्ड कितने हैं, 35 कीवर्ड। टोटल कितने कीवर्ड है, 35 है। अब ये क्या होता है कि मतलब कि जैसे अपडेशन आते हैं, अपडेट आते हैं ना पाइथन में, उस हिसाब से कीवर्ड मतलब बढ़ते रहते हैं। पहले कुछ कम था, इसके बाद फिर न्यू वर्जन है, तो इसमें कुछ कीवर्ड जुड़ गए, तो वो मतलब अपडेशन होते रहते हैं इसमें। ठीक, तो अभी क्या है, अभी वाले वर्जन में है टोटल कीवर्ड 35 कीवर्ड है। ओके, ओके, अब देखिए, हाँ, अब हमको इंपोर्ट करना है पूरा, क्या बोलते हैं उसको, पैकेज को इंपोर्ट नहीं करता, ओनली मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो उसके लिए भी आता है पाइथन में। ठीक ना, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, फ्रॉम, सॉरी, फ्रॉम, अब जिसका मतलब कि जो चाहिए। ठीक, हम लोग को चाहिए क्या, कीवर्ड का इंपोर्ट करना है, कौन सा, KW लिस्ट, KW लिस्ट, इसको इंपोर्ट कर दी। अब हमको क्या करना है, खाली KW लिस्ट को ही इंपोर्ट किए हैं, तो यहाँ पे हम जब प्रिंट कराएंगे, ठीक, तो हम लोग ओनली KW लिस्ट लिख करके भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमको डॉट कीवर्ड डॉट KW लिस्ट नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि एक ही चीज हम इसको क्या किए हैं, एक्सेस लिए, इंपोर्ट किए, यानी कि हम एक ही चीज मंगाए। जब एक ही चीज है तो उसमें कोई मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसको पैकेज के थ्रू उसको नहीं बताना है। ठीक, ओनली क्या, जो चीज को हम लोग इंपोर्ट किए सीधे बोलेंगे वो क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे
अब ये हो गया। अब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, इसको हटाइए पूरे को, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मेरा एक्स वेरिएबल बना हुआ, ओके। इसमें लिखा हुआ तासिन कोडर, ओके। अब यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट किया, इंपोर्ट A1, ठीक। यानी कि A1 के अंदर जितने मॉड्यूल्स हैं सब इंपोर्ट हो गए, ठीक। अब क्या किया, अब ये भी फाइल में हम एक नाम बना दिए एक्स वेरिएबल, यहाँ 10 असाइन कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं एक्स का वैल्यू, ठीक। अभी यहाँ पे हम एक्स का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, तो क्या प्रिंट होगा ये बताइए, एनीवन? 10 प्रिंट होगा, ओके। क्यों 10 प्रिंट होगा? क्योंकि x का वैल्यू 10 दिया है ना, तो प्रिंट तो 10 ही लिखेंगे। हाँ, बट यहाँ x का वैल्यू तासिन कोडर है ना, इसको हम इंपोर्ट किए ना A1 फाइल, A1.py फाइल को यहाँ पे हम इंपोर्ट किए ना, तो फिर उसका वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? किसी को आइडिया? कहाँ ध्यान रहता आप लोग का? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम लोग एक पैकेज को इंपोर्ट किए, ओनली मॉड्यूल को नहीं किए, पैकेज को इंपोर्ट किए। तो हमको बताना पड़ेगा कि पैकेज में से कौन सा मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे A1.x लगाएंगे, अब जाके देखिए क्या प्रिंट हो रहा, तासिन कोडर हो रहा। ये x नहीं प्रिंट हो रहा, इसका मतलब अलग है, इसका मतलब अगला है। यहाँ पे जैसी A1 क्या लग गया, A1.x, तो वहां जो A1 में जो बने हुए मॉड्यूल उसको एक्सेस कर रहे हैं, और A1 हटा रहे हैं, तो जो ये मतलब कि जो फंक्शन जो अभी फाइल में है, जैसे हम लोग अभी main.py फाइल में है, तो ये मतलब इस मॉड्यूल के वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक। अब देखिए यही चीज हम लोग को ओनली क्या करना है, एक्सेस। हम लोग को A1 में से हम लोग को A1 में से क्या एक्सेस करना है, इंपोर्ट करना, ओनली x को इंपोर्ट करना, ठीक। x को इंपोर्ट कर दी। अब बताइए, ओनली हम मॉड्यूल को इंपोर्ट किए, तो यहाँ पे तो A1 डॉट नहीं लगाने का कोई जरूरत है ही नहीं, है या नहीं? नहीं। नहीं। तो अब बताइए कि अब x के वैल्यू को प्रिंट कराएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, यहाँ पे x का वैल्यू तासिन कोडर है, बताइए क्या प्रिंट होगा? जल्दी से। यहाँ पे n प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा? यहाँ पे n प्रिंट होगा, क्या n प्रिंट होगा, n प्रिंट होगा। इन? हेलो, हाँ हेलो। n हेलो, n कहाँ जो n प्रिंट हो जाएगा? हेलो, हेलो, कोई सुन रहे हो? धीरज क्या बोल रहा है अभी? बोला हाँ, n प्रिंट होगा। 10 प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। ठीक है, देखो अरे 10 बोल रहा है। 10 प्रिंट हुआ। क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अब देखिए दोनों वेरिएबल सेम है, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा किसका है? एक्स, मतलब कि जो ये main.py मॉड्यूल में बने हुए एक्स वेरिएबल, इसका। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा करीब है। अब आप लोग मान लीजिए कोई मतलब कुछ देना हो या कुछ लेना हो, तो आप किससे लेते? जो कि आपके करीब हो जाते, उससे पहले लेते। भले दोनों आदमी सेम है, दोनों मतलब एक ही चीज है, दोनों से एक ही चीज लेना, लेकिन लेते आप क्या? जो ज्यादा करीब होता है उससे ही लेते थे। यहाँ पे अभी करीब कौन है? x, जो कि किस में बना हुआ है? main.py फाइल में बना हुआ, इसलिए इससे ले रहे हैं, ठीक। अब यही, अब इसको यूज करना होगा तो क्या करेंगे? तो एक एस लिख के x का नाम को हम लोग चेंज करके डाल दिए s, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग डालेंगे s। क्या डाले? s। अब देखिए अब क्या प्रिंट कर रहा है, तासिन कोडर प्रिंट कर रहा है, यानी कि इसका नाम को चेंज कर दिया। क्यों?
क्योंकि ये वेरिएबल, ये जो चीज है, ये बना हुआ है इस मॉड्यूल में, इस मॉड्यूल में बना हुआ था, इसको नहीं चेंज कर सकते, बट ऐसा ऑप्शन देता है कि जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका नाम को चेंज कर सकते हैं, तो इसको ही हम लोग चेंज करके, इसको चेंज करके यूज कर रहे हैं। अब सिंगल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया और उसका नाम चेंज करके यूज भी कर रहे हैं। ओके, गॉट इट? इतना तक सबको समझ में आया? समझ में आया। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन क्या होता है? सुने कभी टाइप कन्वर्जन क्या होता है? अब जैसे यहाँ पे मान लीजिए मेरा x नहीं। का वैल्यू 10 है, ओके, और z का वैल्यू 80 है, ठीक। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट x प्लस z कर रहे हैं, तो क्या आंसर क्या आएगा बता सकते हैं? आंसर क्या आएगा बता सकते हैं कोई भी? एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? आई क्योंकि थिंक सो। टाइप एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इंट टाइप और str टाइप का जो वैल्यू वो जुड़ते नहीं है। बट अब आप यहाँ पे ये बताइए यहाँ पे क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? अब आ जाएगा Anyone? कोडर तासिन। आया? हाँ, अभी क्यों एरर नहीं आ रहा? क्योंकि अभी क्यों टाइप एरर नहीं आ सेम। रहा? अभी एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जब दो स्ट्रिंग को हम लोग प्लस करते हैं तब कॉन्केटिनेट हो जाता है। क्या होता है? कॉन्केटिनेट हो जाता है, यानी कि दो स्ट्रिंग आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक। अब यहीं पे हम लोग प्लस को हटा के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या होगा? एनी आइडिया? हाँ, बीच में इंटू लग जाएगा। क्या हो जाएगा? कोडर इंटू तासिन। एरर आया। क्यों एरर आया? क्योंकि दो स्ट्रिंग को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बट एक स्ट्रिंग है और एक इंट है, अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यस या नो? यस। देखिए 3 बार तासीन आ गया। क्यों? अब ये बता रहा है जब str और इंट को हम लोग जुड़ रहे थे तो नहीं जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डेटा अलग अलग है। जब मल्टीप्लाई कर रहे तो मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्ट्रिंग है उसको ही 3 बार प्रिंट कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई जो है वो हो सकता, लेकिन कॉन्केटिनेट नहीं हो सकता, एक इंट में और एक स्ट्रिंग में नहीं हो सकता। अब इसी चीज को हम लोग क्या करें, अब डाल दिए। अब क्या, अब ये हो सकता है, अब प्लस हो सकता है, अब प्लस हो सकता है या नहीं? जल्दी। एरर आएगा। एरर नहीं आएगा बाबू। देख क्यों नहीं आया कि दोनों स्ट्रिंग है। क्यों स्ट्रिंग है? क्योंकि हम लोग डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर में लिखते हैं तो कुछ भी लिखते हैं उसको स्ट्रिंग माना जाता है। तो हम 5 3 लिखे तो वो भी तो एक स्ट्रिंग हो गया ना, भले डिजिट है, नंबर है, लेकिन हम लोग इसमें जैसी सिंगल कोट लगा दिए वो उसको कंपाइलर क्या मानेगा? स्ट्रिंग मानेगा, और स्ट्रिंग मान करके इसको क्या कर देगा? क्या कर देगा? ऐड कर देगा। ओके, अब देखिए इतना में किसी को डाउट?
नहीं, नहीं। यहाँ पे डाउट नहीं है। चलिए अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो नहीं भी होना चाहिए।